नमस्कार दोस्तों। अल्फाजों से किसी का धर्म नहीं बदलता। जब हिम्मत का लहू रगों में तैरता है तब क्रांति होती है। कायर क्रांति नहीं करते, सलवार पहन के भागते हैं। जी हां, और सवाल वही करता है, बात वही करता है जिसके अंदर जज्बा होता है, दम होती है, ईमानदारी होती है। ये सारी बातें उन पुरोधाओं ने हमें सिखा दी थी, देश की आजादी के पहले सिखा दी थी, लेकिन हम आज तक सीख नहीं पाए। अब जब पिछले कई सालों से हमारे देश के एक महान नेता राहुल गांधी यही बात बता रहे हैं, तब हमें समझ नहीं आती। उन्होंने बार बार यह बात कही कि हिंसक विचार आपको ज़ॉम्बी बना देता है। पहले आप दूसरे को मारते हैं, फिर अपने को मारते हैं, और यह मारने का क्रम चलता है, डर का क्रम चलता है। डराते हैं क्योंकि डरते हैं। तो ये सारे खेल होते हैं और ये अब 100% सही साबित हो रहे हैं। एक घटना से जिक्र करूंगा। घटना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ की। एक पति पत्नी है, अपने घर की छत पर थे। बगल में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने घर पर हॉस्टल बना रखा था। कुछ लड़के आए थे बाहर के, हॉस्टल के लड़कों से उनकी लड़ाई हो रही थी। वो जो पति पत्नी थे वो भाजपा का झंडा बुलंद करते थे, और जिन्होंने हॉस्टल बना रखा था वो हिंदू छात्रों को ही हॉस्टल देते थे। वहां पर भी झंडा बुलंद था। बहरहाल ये पंगा हो रहा था। श्रीवास्तव जी ने तुरंत रोका, कहा ये रोज रोज का ड्रामा मत करो, मैं पुलिस को बुलाता हूं। उनका इतना ही कहना था कि वहां से किसी छात्र ने या आए बाहर के व्यक्ति ने, किसी ने फायर किया, और वो फायर गोली उनके बजाय उनकी पत्नी को लग गई। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया, यानी वो मौके पे ही दम तोड़ चुकी थी। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मारने वाले भी वही थे जो बजरंगी बने घूम रहे हैं, मरने वाले भी वही थे। न किसी ने बिस्मिल्लाह कहा था, न किसी ने जय श्री राम कहा था। यहां तो हत्या हो रही थी। यह है, इसे हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि ये हमें उस मार्ग पे ले जाती है कि हमारे अंदर, हमारी रगों में क्रांति के लिए नहीं, हिंसा के लिए रग में जो है खून भर दिया जाता है। वही हमारे एक मित्र हैं, कानपुर में बड़े विचारक भी हैं, विद्वान भी हैं, वकील भी हैं, आलोक तिवारी। उन्होंने इस पर विस्तृत अध्ययन किया है और उन्होंने तमाम सारी घटनाओं को कंपाइल किया है कि कैसे कैसे क्या हुआ। उन्होंने महात्मा गांधी से इसका जिक्र किया है। महात्मा गांधी ने को जब अंग्रेजों ने ट्रेन से फर्स्ट क्लास से फेंक दिया नीचे स्टेशन, तो उन्होंने खुद बताया, महात्मा गांधी ने लिखा है कि उन्हें गुस्सा आया। पहले लगा कि पत्थर उठाएं और मार दें, लेकिन फिर लगा नहीं, ये गुस्सा हमें संभाल के रखना चाहिए। अब हम इन्हें निकाल के रहेंगे देश की सत्ता से, देश से। ये हम सब के लिए भी सबक है कि हमें ऐसे लोगों को निकाल फेंकने पे काम करना चाहिए, मारने पे काम नहीं करना चाहिए। एक पत्थर मारने से कुछ नहीं।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने गुस्से को संभाल के रखा था और उन्होंने उसका जवाब दिया जब अंग्रेजी हुकूमत को उन्हें सलाम करना पड़ा था, अमेरिका को उनके आगे झुकना पड़ा था। वह होते इंदिरा गांधी ने अपने गुस्से को संभाल के रखा था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन को उनकी औकात बता दी थी। मारे वो लोग कहां गए? ये तीनों लोगों की यदि उदाहरण में लेंगे मौत का कारण कौन बने, तो इस देश के वो गद्दार बने जो नफरत से भरे हुए थे, जो ज़ॉम्बी थे। उनके कारण, चाहे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू पर लांछन कर करके उनको कमजोर कर देने की स्थिति हो, या श्रीमती इंदिरा गांधी की गद्दारी से हत्या कर देने की हो, ये सारी चीजें सामने। राजीव गांधी उदाहरण, उन्होंने अपनी मां के मरने का गुस्सा नहीं दिखाया था, उन्होंने सबको समेटने का काम किया था। और जब सबको समेटने का काम किया था, तब आप सोचिए, तब कहीं वो हुआ था, उन्होंने शांति स्थापित करने का काम किया था, तब उन्हें मार देते हैं गद्दारी के साथ, पांव छू करके। तो गद्दारों से बचने की जरूरत है। और ये गद्दार हैं कौन? जब हम पूरी फहरिस्त देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक उसी संगठन का चेहरा सामने आ जाता है जो भगवा लिए घूमता है और भगवे के खेल करता है, वही आखिरी में दिखता है। और वही हो रहा है, इन लोगों ने ये किया। ये एक किस्सा नहीं, उसी लखनऊ में जहां राम राज्य की आप बात करते हैं, वहीं पे बनारस से आई एक लड़की महिला के साथ में लूटपाट या और कुछ करने के लिए जो उसकी हत्या करने वाला है वो कौन है? 23 आपराधिक मुकदमों वाला वह व्यक्ति जय श्री राम लिखे घूम रहा था, ई रिक्शा चला रहा था, लेकिन उसकी आड़ में लूट कर रहा था। और ये सब कुछ सामने आता है। जब ये सब सामने आता है तो सवाल उठता है, आज मैं भी इसकी जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यही सबसे बड़ा खतरा था। और यह बात 23 साल के विचारक भगत सिंह ने भी व्यक्त की। मैं आज भगत सिंह का जिक्र इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि भगत सिंह को वक्त से 12 घंटे पहले ही फांसी चढ़ा दिया गया था, क्योंकि उनकी सजा माफी के लिए महात्मा गांधी मिल करके आए थे वायसराय से, और यह खतरा था कि उन्हें कहीं माफ ना कर दिया जाए। लेकिन जिक्र जब होता है, उसी दिन 3 लोगों को फांसी एक साथ चढ़ाई गई थी और एक ही अपराध के लिए चढ़ाई गई, यानी तीनों वो महान क्रांतिकारी थे, चाहे भगत सिंह हो, चाहे सुखदेव हो, चाहे राजगुरु हो। तीनों को नमन करते हुए तीनों ने वो बहादुरी का काम किया था। लेकिन भगत सिंह की ही जिक्र ज्यादा क्यों होता है? तीनों में एक इकलौते भगत सिंह थे जो विचारों के साथ खड़े हुए थे, और उन्होंने अपने विचारों को कैसे क्रांति दी थी, धार दी थी, और फिर अपनी गलतियों से दूसरों को सबक लेने का भी सिखाया। जब वो भूख हड़ताल पे बैठे तो मोतीलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उनके पास गए और उन्हें समझाया कि यह मत करिए, लड़ाई लंबी है, लड़नी है,
उन्होंने तमाम किताबें पढ़ी, तमाम डायरी लिखी, सब कुछ लिखा, पत्र लिखे। वो सारे जब संकलित होते हैं और उनमें आता है तो आखिरी में उन्होंने दो आदमी का जिक्र किया है, दो नेताओं का, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू का, एक सुभाष चंद्र बोस का। और दोनों को राष्ट्र के लिए समर्पित बताते हुए अंत में वो आके कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की अपेक्षा पंडित नेहरू का रास्ता इसलिए अच्छा है क्योंकि वो बंदूक के बिना है, और ये सारी चीजें शांति के ही साथ की जा सकती हैं। जो गलती हुई उसे उन्होंने सुधारा था। वो कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करते थे। और सोचिए वो जिस पार्टी का हिस्सा थे, उस पार्टी के मुखिया कौन थे? उस पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद थे, अध्यक्ष थे। और चंद्रशेखर आजाद ने अपनी रिवॉल्वर से अपने को गोली मारी थी। ये संदेश दिया था, रिवॉल्वर न मेरी होती है न आपकी होती है, वो आपकी जान लेती है, दूसरे की जान लेती है। तो तरीका सिर्फ शांति का है, मोहब्बत का है। जो बात राहुल गांधी बार बार बताते हैं, हम यदि सही में भगत सिंह को, राजगुरु को और सुखदेव को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो तस्वीर लगा के वो श्रद्धांजलि नहीं होगी। उनको श्रद्धांजलि होगी उनके विचारों के अनुकूल, सत्य के साथ चल के, अहिंसा के रास्ते चल के क्रांति करना। अहिंसा के रास्ते क्रांति करना, हिंसा के रास्ते क्रांति नहीं। यही उन्होंने समझाया। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या का बदला लेने के लिए फायर किया था, जिस पुलिस अफसर को मारा था। तो अब आप समझिए कि यह इस बात का संदेश है। लेकिन दूसरी तरफ जो भगवाई विचारधारा है, वो हर अपने सामने वाले यानी दूसरे को, जिसे वो दुश्मन समझते हैं, उसे वो खत्म कर देने, नेस्तनाबूद कर देने की नीयत रखते हैं। ये यहूदी विचारधारा है, ये हिटलर की, मुसोलिनी की विचारधारा, ये नेपोलियन की विचारधारा नहीं। तो आप इससे समझ लीजिए कि यदि आपको सचमुच क्रांति करनी है तो यह रास्ता अपनाना पड़ेगा। रगों में वह हो कायरता ना हो, नहीं तो सलवार पहन के भागने वाले भी भगवाई ही थे। तो खेल आप समझ सकते हैं। आज हम इसमें फंसे हुए, हम इसकी जिक्र नहीं कर रहे हैं कि किस तरह से चीन ने हमारे देश में अपने गांव बसा लिए। अब तो सरकार मानने लगी है। राहुल गांधी ने कहा था तो उन्हें झूठा बता रहे थे। चीन नित प्रतिदिन तमाम क्रांतियां करता जा रहा है। राहुल गांधी ने यही बात संसद में बताई थी कि चीन के राष्ट्रपति को अपने शपथ ग्रहण में ससम्मान आमंत्रित भी करता है, लिखित भी और फोन करके भी, डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन भारत का विदेश मंत्री वहां हफ्तों पड़ा रहता है कि हमारे प्रधानमंत्री को बुला लीजिए, और वो नहीं बुलाता है। हमारे देश को जलील करता है, हमारे नागरिकों को हथकड़ियां पहनाता है, हमें धमकी देता है, फिर भी हम उसके आगे सरेंडर है। क्यों? क्योंकि हमें जहां काम करना चाहिए हम वहां करने की बजाय गलत जगह फंसे। हमें क्रांति करनी चाहिए टेक्नोलॉजी पर, हमें क्रांति करनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हमें क्रांति करनी चाहिए उद्योगों पर, हमें क्रांति करनी चाहिए। हमें प्रकृति को नहीं बर्बाद करना चाहिए। कैसे प्रकृति को बचा करके हम क्रांति करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्रांति करते थे। कभी हरित क्रांति होती थी, कभी दुग्ध क्रांति होती थी, कभी औद्योगिक क्रांति होती थी, कभी आयुध क्रांति होती थी, कभी
तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज, तमाम मेडिकल कॉलेजेस, तमाम सारे विश्वविद्यालय, तमाम और इंस्टीट्यूट्स बनते थे जिससे शिक्षा की क्रांति होती थी। और उन्हीं क्रांतियों ने एक ऐसा मंदिर बनाया कि पूरा दुनिया उस मंदिर में शीश झुकाने लगी थी। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? हम वो क्रांतियां करने की बजाय पत्थरों के वो भगवान बना रहे हैं, वो मंदिर बना रहे हैं, और जहां जाके हम कहते हैं हम तो बहुत बड़े हनुमान भक्त हैं, और तस्वीर लगाएंगे भगत सिंह की, कहेंगे हम कृष्ण जन्माष्टमी को पैदा हुए थे तो हम तो कृष्ण के अवतार हैं, लेकिन साहब फोटो लगाएंगे भगत सिंह। तो भगत सिंह पे बात करने का अधिकार सिर्फ उन्हें है जो सबको सम्मान दे और देश को जोड़ के रखे, एकता अखंडता के लिए लड़े। तो सभी ने एक ही संदेश दिया था कि सबको जोड़ के रखना है, सबके आत्मसम्मान की, सबका मान रखना है। जब हम यह रखेंगे तभी सब कुछ होगा। लेकिन डरना नहीं है किसी से, और यही बात तो राहुल गांधी कहते हैं, न डरो न डराओ। अभय मुद्रा। काश आप यह सीख जाए तो समाज में जॉम्बी न बने, नहीं तो रोज बरोज ये घटनाएं हो रही हैं और हम अपना अमन चैन सब कुछ खो रहे हैं। जो हालात हैं वो चिंताजनक है। कथित डबल इंजन में जो हो रहा है वो चिंताजनक है, क्योंकि एक घटना वही भगवाई पार्टी का एक विधायक गाजियाबाद में बावर्दी दुरुस्त एक डिप्टी एसपी का, सीओ का कालर गर्दन पकड़ लेता है, वो नंदकिशोर गुर्जर। तो आप सोचिए, क्या कांग्रेस की सरकार में ऐसा हो सकता था? नहीं, कभी नहीं। वो अपने विधायक को, सांसद को भी जेल भेज देते। यह अंतर है दोनों में, तो जान लीजिए। इसलिए क्रांति कीजिए, लेकिन सत्य अहिंसा के साथ, प्रेम के साथ, एकता के साथ। जय